गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम चैप्टर नंबर 9 जो हमारा चैप्टर था नेचुरल कैलेमिटीज़। इस चैप्टर में हमने जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, बाढ़ होगी जिसको फ्लड के नाम से जानते हैं, वोल्केनो ज्वालामुखी का ब्रस्ट होना, अर्थक्वेक है ना, भूकंप आना, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा ड्रॉट के बारे में जाना था, सुनामी के बारे में जाना था। ओके, सो इस चैप्टर में हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने गिवन वर्ड करवाया था और फिर उसका वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट। आज जो हम रिवाइज करेंगे, हम आज रिवाइज करेंगे वेरी शॉर्ट और गिवन वर्ड। ओके, जैसे हम गिवन वर्ड का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है शिफ्टिंग ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। ओके, मतलब कि जब किसी बहुत सारे पीपल्स को जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट किया जाता है, ओके, तो उससे उस पूरी प्रोसेस का नाम क्या है, जिसको हम बोलते हैं इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मतलब बचाव कार्य। कि जैसे मान लो कि फ्लड आने वाला है, मतलब बाढ़ आने वाली है एरिया में, या फिर तूफान आने वाला है, तो जो हमारे एनडीआरएफ की टीम होती है वो इन्हें उस जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाती, ताकि अगर वहाँ पर तूफान है या बाढ़ आए तो उन्हें नुकसान ना हो। तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इवैक्यूएशन। द सेकेंड वन इज द स्टडी ऑफ वोल्केनोस, लावा, मैग्मा एंड रिलेटेड प्रोसेस। उस स्टडी का नाम बताइए जो कि वोल्केनो, लावा, मैग्मा, उनसे रिलेटेड प्रोसेस के बारे में स्टडी करती है, तो उसको हम बोलते हैं वोल्केनोलॉजी। ओके, थर्ड मीनिंग ऑफ सुनामी। ओके, सुनामी जो है वो जापानीज वर्ड है। ओके, अब सुनामी का मतलब क्या होता है? हार्बर वेव्स। हार्बर वेव्स का हम ये बहुत इजीली हम बोल सकते हैं। हार्बर मतलब ऐसे जो प्लेसेस जहाँ पर शिप जो है आके रुकती है, मतलब जैसे लाइक हमारे जो स्टेशन होता है, लाइक ट्रेन का रेलवे स्टेशन होता है, बस का बस स्टैंड होता है, जो शिप्स के जो पोर्ट्स, इनके पोर्ट्स बने रहते हैं, इनको हार्बर के नाम से जाते हैं। जहाँ पे शिप आती है वहाँ पे जो भी सामान रहता है उसको अनलोड कराती है, तो उन्हें हार्बर वेव्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हार्बर्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जो भी तटीय इलाके हैं, मीन्स द बैंक्स एरिया है, जहाँ पर हम ये बोलते हैं किनारे वाले इलाके हैं, उनको तबाह कर देती है, इसलिए इसको हार्बर वेव्स के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको सुनामी बोला जाता है, जिसका एक्शन मीनिंग होता है हार्बर वेव्स। देन कम्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ओके, हमारे अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, जिस पर आप रह रहे हो, जिस पर हमारे जितने भी रॉकी सरफेस है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, हमारे घर बने हैं, उस पूरी जो लेयर है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ओके, इसके नीचे वाली मेंटल लेयर, जहाँ पर हमारा मैग्मा या फिर जो मैग्मा जो लावा है वो मेंटल उसमें है, मेंटल लेयर में, और उसके नीचे हमारी कोर है, जो कि आप हायर क्लास में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज sorry the fifth question is the device used to measure the intensity of the earthquake। ऐसी डिवाइस जो कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करती है। इंटेंसिटी का मतलब कि कितनी जोर से आया है, धीमे आया है, बहुत जोर से आया। ऐसे डिवाइस का नाम बताइए जो कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापता है, तो उसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ओके, बुक में आपकी इमेज भी है। ओके, नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ। ओके, एनडीआरएफ की टीम जो कि हमारी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है। जब भी देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, चाहे वो भूकंप आए, सुनामी आए, बाढ़ आ जाए, तूफान आए, तो वहाँ पे जो भी राहत बचाव का काम किया जाता है वो एनडीआरएफ टीम के थ्रू किया जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ इज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जैसे ही कोई डिजास्टर होने के बाद जो भी बचाव का कार्य किया जाता है, या डिजास्टर होने से पहले जो भी राहत बचाव का काम किया जाता है, वो एनडीआरएफ टीम करती है। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एपिसेंटर। ओके, द पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक वेयर द इंटेंसिटी इज हाईएस्ट एंड फेस मैक्सिमम डैमेज। अब एपिसेंटर कहाँ, मतलब कौन से नेचुरल कैलामिटी से रिलेट करता है? अर्थक्वेक यानी भूकंप से। अब उस जगह जहाँ पर सबसे जो इंटेंसिटी जो थी, मतलब कि अर्थक्वेक के झटके जो थे सबसे ज़्यादा महसूस किए गए, एज वेल एज सबसे ज़्यादा डैमेज वहाँ जहाँ हुआ है,
है ना, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक आया होगा, हाईएस्ट इंटेंसिटी रही होगी, यानी भूकंप झटके सबसे ज़्यादा महसूस हुए होंगे, उस जगह डैमेज भी उतना ही हुआ होगा। तो ऐसी जगह को हम एपिसेंटर कहते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि जहाँ सबसे तेज़ झटके आए हों भूकंप के और सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ हो, उस प्लेस को हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्केनो, व्हाट आर एक्टिव वॉल्केनोस। वॉल्केनोस का मतलब ज्वालामुखी होते हैं। अब एक्टिव, हमने उसमें 3 टाइप के वॉल्केनोस पढ़े थे, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। ओके, अब एक्टिव वॉल्केनोस में पूछा क्या है, तो वो एक्टिव वॉल्केनोस ऐसे वॉल्केनोस होते हैं जो कुछ समय पहले ब्रस्ट हो चुके हैं। ओके, मतलब ज्वालामुखी फूट चुका है, पर आने वाले कुछ समय में वापस से वो ज्वालामुखी फट सकता है। ओके, तो यही मैंने आंसर में लिखा है, वॉल्केनोस दैट हैव इरप्टेड इन द रीसेंट पास्ट, यानी कि कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले वॉल्केनोस इरप्ट हुए हैं एंड कैन इरप्ट इन फ्यूचर, और भविष्य में कभी भी वो इरप्ट हो सकते हैं। ऐसे वॉल्केनोस को हम एक्टिव वॉल्केनोस के नाम से जानते हैं। ओके, देन डोरमेंट वॉल्केनोस, व्हाट आर डोरमेंट वॉल्केनोस, वॉल्केनोस that has not erupted in many years but can erupt any time is called dormant volcanoes। सेकंड टाइप हमने वॉल्केनोस पढ़ते हैं, वो डोरमेंट और वॉल्केनोस पढ़ते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसे वॉल्केनोस जो कि पास्ट में, मतलब कि इससे पहले कभी इरप्ट तो नहीं हुए, मतलब कभी ज्वालामुखी इससे पहले अभी तक फूटा नहीं है, पर लेकिन आने वाले समय में कभी भी ये ज्वालामुखी फट सकता है। ओके, इरप्ट कभी भी हो सकता है वॉल्केनो, तो ऐसे वॉल्केनोस को हम बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनोस। एक और आता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, जो तो ऐसे वॉल्केनोस जो कि इससे पहले कभी इरप्ट हो चुके हैं, पर आने वाले कुछ सालों में अब एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस ऐसे वॉल्केनोस जो कि पास्ट में, यानी पहले कभी इरप्ट हो चुके हैं, ज्वालामुखी फट चुके हैं, बट लेकिन आने वाले समय में वो उनकी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वो वॉल्केनोस इरप्ट होंगे या फिर वो ज्वालामुखी फटेगा। ओके, ऐसे वॉल्केनोस को एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस बोलते हैं। फिर इसके अलावा हमने एक और नेचुरल कैलामिटीज के बारे में पढ़ा था, जिसको हम ड्रॉट हमने पढ़ा था। ड्रॉट यानी कि किसी ऐसे एरियाज में जहाँ पे कम से कम 2-3 साल से बारिश नहीं है और पूरा जमीन, जो वहाँ का एरिया पूरा सूखा, मतलब बारिश नहीं होने की वजह से सूखा पड़ गया है, ज़मीन जो है वो फटने लगी ड्यू टू बारिश ना होने की वजह से। ऐसे एरियाज को हम ड्रॉट एरिया बोलते हैं या ड्रॉट प्रोन एरियाज बोलते हैं। ऐसे एरियाज का नाम बताइए जो वहाँ पर आए दिन मतलब ड्रॉट हमें देखने को मिल रहा है, पिछले 3-4 साल में वहाँ पर बारिश ना होने की वजह से वो एरियाज अब ड्रॉट प्रोन एरियाज बन गए हैं। तो ऐसे एरियाज है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात एंड राजस्थान। मैंने 4 नेम्स लिखवाए हैं, जिस आपको केवल 2 नेम्स लिखने हैं। जब भी आपका टेस्ट हो या एग्जाम हो, वहाँ पे आपको 2 नेम्स लिखने हैं, पर लेकिन 4 नेम्स इसलिए लिखवाएं जो भी आपको इजीली याद हो जाए, उन 2 नेम्स का आप इजीली लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने गिवन वर्ड और वेरी शॉर्ट हमने रिवाइज किया है। ओके, अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको 3 टाइम्स इसको अपने होमवर्क कॉपी में लिखना है, और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस का मैं टेस्ट लूँगा। ओके, इसके अलावा मैं मिडल ऑफ द चैप्टर्स का भी टेस्ट लूँगा उसी दिन। ओके, जिसमें कुछ वेरी शॉर्ट के ही क्वेश्चंस होंगे जो आपको बुक में से ढूंढने हैं और उनके आंसर्स करने हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।